जैसे ही अंतिम दौर समाप्त हुआ, तभी प्रथम तेजी से मंच की ओर बढ़ा। उसके हाथों में ऐसे पक्के सबूत थे जिनसे ये साफ साबित हो गया कि इंद्रानी मैडम ने पूरे मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी साजिश रची थी। उन्होंने राध्या को हराने के लिए उसके खाने में मिलावट करवाने की कोशिश की थी और जजों को भी गुमराह करने की योजना बनाई थी। सबूत सामने आते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रतियोगिता के आयोजकों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सबूतों की जांच की और इंद्रानी मैडम के पास कोई जवाब नहीं बचा। उनकी सारी चालाकी सबके सामने उजागर हो गई। कुछ ही देर में पुलिस ने वहीं मंच पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इंद्रानी मैडम गुस्से और शर्म से कांप रही थी, लेकिन अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी आंखों के सामने वही राध्या जिसे वो हर हाल में हारते हुए देखना चाहती थी, आज सम्मान के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ी थी। उसी समय विजेता के रूप में राध्या के नाम की घोषणा हुई। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। प्रथम अपनी खुशी रोक नहीं पाया और दौड़कर राध्या को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मंच पर मौजूद सभी लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे थे। राध्या को मंच के बीचों बीच बुलाया गया। आयोजकों ने पूरे सम्मान के साथ उसे 50 रुपए लाख का चेक सौंपा। जैसे ही चेक उसके हाथों में आया, पूरा सभागार तालियों की आवाज से गूंज उठा। हर कोई उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष की सराहना कर रहा था। कुछ समय पहले तक जिस लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा था, उसी लड़की ने अपनी प्रतिभा के दम पर सबको गलत साबित कर दिया था। राध्या ने अपनी आंखों में आंसू लिए मंच पर खड़े होकर कहा कि ये जीत केवल उसकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत है जिसने मुश्किल समय में भी सच का साथ नहीं छोड़ा। उसके शब्द सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। आज किसी को उसकी गरीबी, उसके संघर्ष या उसकी बेबसी नहीं दिखाई दे रही थी। आज हर किसी को केवल उसकी मेहनत और उसकी जीत दिखाई दे रही थी। उस पल राध्या का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। पूरे कानपुर शहर में केवल एक ही खबर चर्चा का विषय बन गई थी। हर जगह लोग राध्या की जीत और इंद्रानी मैडम की गिरफ्तारी की बातें कर रहे थे। बाजारों में, गलियों में, घरों में और दुकानों पर लोग उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं है। जिन लोगों ने पहले राध्या का मजाक बनाया था, वही लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कई लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर ये सीख दे रहे थे कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। राध्या की सफलता ने पूरे शहर में एक नई मिसाल कायम कर दी थी। लोग उसके संघर्ष को सम्मान की नजर से देखने लगे थे और हर किसी के दिल में उसके लिए आदर बढ़ गया था। उधर हवेली में बैठी दादी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उन्होंने सपना देखा था कि राध्या हार जाएगी और वो उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देंगी। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो चुका था। राध्या केवल जीती ही नहीं थी, बल्कि पूरे शहर की शान बन गई थी। दादी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी सारी योजनाएं बिखर चुकी हैं। वो गुस्से में बार बार कमरे में चक्कर लगा रही थी। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि अब परिवार का कोई सदस्य उनकी बात पर पहले जैसा विश्वास नहीं करेगा। उनके मन में लगातार यही डर बैठ गया था कि अगर राध्या अब घर वापस आई तो उसका सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी बेचैनी में उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और किसी से भी बात नहीं की। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भी राध्या की परेशानियां समाप्त नहीं हुई थीं। कुछ पुराने झूठे आरोपों के कारण पुलिस ने उससे पूछताछ जारी रखी और औपचारिक प्रक्रिया के तहत उसे पुलिस स्टेशन में ही रोक लिया गया। ये खबर जैसे ही प्रथम तक पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पूरा विश्वास था कि राध्या निर्दोष है और कोई न कोई बड़ी साजिश उसके खिलाफ अभी भी चल रही है। उसने बिना एक पल गवाए पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे बार बार वही पल याद आ रहे थे जब राध्या ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। आज वो किसी भी कीमत पर उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही प्रथम घर से बाहर निकलने लगा, तभी दादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कठोर थी। उन्होंने गुस्से से कहा, प्रथम, तू कहीं नहीं जाएगा। उस लड़की ने हमारे पूरे परिवार को बदनाम कर दिया है। हमारे व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। लोग हमसे दूरी बना रहे हैं, फिर भी तू उसी की चिंता कर रहा है। दादी की आंखों में केवल गुस्सा ही नहीं, बल्कि डर भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर प्रथम इस समय राध्या का साथ देता रहा तो पूरे परिवार पर उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो किसी भी तरह उसे रोकना चाहती थी। लेकिन प्रथम चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। दादी ने बिना रुके लगातार राध्या के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कल पूरे शहर के सामने राध्या ने परिवार के बारे में ऐसी बातें कही जिनसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर राध्या जेल में ही रहे तो यही पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाहर आते ही और भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। दादी बार बार यही दोहरा रही थी कि राध्या इस परिवार के लिए अपशकुन है। उनकी हर बात में नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि सच्चाई आखिर कब तक छिपी रह सकती है। उनके शब्दों में जितनी कड़वाहट थी, उतना ही मजबूत प्रथम का विश्वास होता जा रहा था कि कहीं ना कहीं दादी कुछ ऐसा छिपा रही है जिसे सामने आना बाकी है। आखिरकार प्रथम का धैर्य जवाब दे गया। उसने पहली बार दादी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस दादी, अब बहुत हो गया। आप राध्या के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहेंगी। जिस लड़की ने हर बार इस परिवार को बचाने की कोशिश की, उसी को आप हर बात का दोषी बना देती है। अगर वो सच बोलती है तो उसमें उसकी क्या गलती है? आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आपने हमेशा दूसरों की बातों पर भरोसा किया, लेकिन राध्या को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज अगर वो मुसीबत में है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। प्रथम की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए दादी भी चुप हो गई। प्रथम की बातें सुनकर घर के बाकी सदस्य भी वहां इकट्ठा हो गए। सभी ने पहली बार देखा कि प्रथम अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। परिवार के कुछ लोग चुपचाप उसकी बातों से सहमत थे, लेकिन दादी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य ने धीरे से कहा कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। ये सुनते ही दादी और ज्यादा भड़क गईं। उन्होंने सबको चुप रहने का आदेश दिया, लेकिन अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। हर किसी के मन में सवाल उठने लगे थे कि आखिर राध्या के खिलाफ इतनी नफरत क्यों दिखाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली सच्चाई कुछ और ही हो। उधर पुलिस स्टेशन में राध्या अकेली एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में अभी भी सम्मान समारोह में मिला वो चेक था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि चिंता दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में हर खुशी के बाद इतनी बड़ी परीक्षा क्यों आ जाती है। उसने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की कि सच जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए। तभी उसे प्रथम की कही हुई बातें याद आईं कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसी उम्मीद ने उसे टूटने नहीं दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से प्रथम तेजी से उतरकर अंदर की ओर दौड़ा। उसे देखते ही राध्या की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। दोनों की नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही दोनों एक दूसरे का दर्द समझ गए। प्रथम ने पुलिस अधिकारियों से शांतिपूर्ण बात की और कहा कि राध्या निर्दोष है। उसने प्रतियोगिता में सामने आए सभी सबूतों की जानकारी भी उन्हें दी और कहा कि इन घटनाओं की पूरी जांच की जाए। अधिकारियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि अगर नए सबूत सामने आए तो मामले की दिशा बदल सकती है। ये सुनकर राध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि अब सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहेगी। उसी समय दूसरी ओर दादी अपने कमरे में बेचैन बैठी थी। उन्हें बार बार ये डर सता रहा था कि अगर प्रथम पुलिस के सामने और सबूत पेश कर देगा तो कई पुराने राज्य भी खुल सकते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिन लोगों ने पहले उनके कहने पर राध्या के खिलाफ बयान दिए थे, अब वही लोग दूरी बनाने लगे थे। दादी को पहली बार एहसास होने लगा कि झूठ की बुनियाद ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं और उन्हें अपनी हर चाल नाकाम होती दिखाई दे रही थीं। पुलिस अधिकारियों ने प्रतियोगिता से जुड़े सभी दस्तावेज, वीडियो और गवाहों के बयान फिर से इकट्ठा करने का फैसला किया। धीरे धीरे हर जांच एक ही दिशा में इशारा करने लगी कि राध्या को जानबूझकर फंसाया गया था। जिन लोगों ने पहले झूठ बोलकर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, अब वही लोग डर के कारण सच बताने लगे। एक एक करके कई ऐसे राज सामने आने लगे जिनसे पूरा मामला पलटता दिखाई देने लगा। प्रथम हर कदम पर राध्या के साथ खड़ा रहा और उसे भरोसा दिलाता रहा कि अब न्याय जरूर मिलेगा। राध्या ने भी हिम्मत नहीं हारी और पूरे धैर्य के साथ हर सवाल का जवाब देती रही। हवेली में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। परिवार के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अगर राध्या सचमुच निर्दोष निकली तो उन्होंने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कई लोगों को अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा होने लगा। कुछ सदस्य तो ये सोचने लगे कि राध्या ने हमेशा इस परिवार के लिए त्याग किया और बदले में उसे केवल अपमान मिला। ये बदलाव देखकर दादी और ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब परिवार का विश्वास धीरे धीरे उनके हाथों से निकलता जा रहा है। जिस सम्मान पर उन्हें हमेशा गर्व था, वही सम्मान अब खतरे में पड़ चुका था। रात गहराने लगी, लेकिन प्रथम पुलिस स्टेशन से वापस नहीं लौटा। वो तब तक वहीं बैठा रहा जब तक उसे ये भरोसा नहीं हो गया कि राध्या अकेली नहीं है। उसने उससे कहा कि ये लड़ाई अब केवल तुम्हारी नहीं बल्कि हम दोनों की है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
राध्या ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। उसे महसूस हुआ कि जब साथ देने वाला इंसान सच्चा हो तो सबसे कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। दोनों ने मन ही मन फैसला किया कि अब वे किसी भी झूठ और साजिश के सामने झुकेंगे नहीं, बल्कि हर सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। राध्या की जिंदगी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी थी जहां उसकी हर सांस एक नई परीक्षा बन गई थी। घर के अंदर हर कोई उसे गलत समझ रहा था और घर के बाहर लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार की मदद करने की कोशिश ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जिस प्रतियोगिता को उसने अपने परिवार की खुशियों की आखिरी उम्मीद समझा था, वही प्रतियोगिता अब उसके जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाली थी। राध्या के मन में सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपनी मेहनत के दम पर बड़ी इनामी राशि जीतकर अपने परिवार का कर्ज चुका दे, ताकि उसके घर में फिर से खुशियां लौट आएं। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बनाई हुई एक साधारण सी थाली को लेकर ऐसा तूफान उठने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। हर तरफ उसके खिलाफ माहौल बन चुका था और उसकी हर छोटी बात को भी बड़ी गलती साबित करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बावजूद उसने खुद से वादा किया कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वो सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उधर घर का माहौल दिन ब दिन और ज्यादा खराब होता जा रहा था। परिवार पर चढ़े कर्ज की चर्चा अब पूरे शहर में होने लगी थी। लोगों की बातें सुनकर दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्हें लगने लगा था कि राध्या की वजह से पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। गुस्से में उन्होंने राध्या का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। प्रथम भी अपने मन के अंदर चल रही उलझनों से जूझ रहा था। एक तरफ उसे राध्या की मेहनत और सच्चाई पर भरोसा था, तो दूसरी तरफ परिवार का दबाव उसे कमजोर बना रहा था। दादी ने उसे समझाने की हर संभव कोशिश की कि अगर उसने राध्या का साथ नहीं छोड़ा तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। घर में रोज झगड़े होने लगे थे और हर कोई राध्या को ही सभी परेशानियों की जड़ मानने लगा था। इन सब के बीच राध्या चुपचाप सब कुछ सह रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू हो चुका था और सभी प्रतिभागी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। राध्या ने इस बार अपनी माँ और रजनी माँ से सीखे हुए खास व्यंजन बनाने का फैसला किया। उसने पूरी श्रद्धा और मेहनत से हर पकवान तैयार किया। उसकी थाली में स्वाद के साथ साथ भावनाएं भी शामिल थीं। उसे पूरा विश्वास था कि अगर जज ईमानदारी से फैसला करेंगे तो उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दूसरी तरफ कुछ प्रतियोगी उसकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर राध्या जीत गई तो उनकी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। इसी वजह से कुछ लोग उसे हर हाल में हराने की तैयारी कर चुके थे। किसी को उसकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि सभी उसकी हार का इंतजार कर रहे थे। राध्या इन साजिशों से पूरी तरह अनजान अपने काम में लगी रही। फिनाले की शुरुआत बेहद शानदार माहौल में हुई। सभी प्रतियोगियों ने अपने अपने व्यंजन जजों के सामने पेश किए। तभी अचानक प्रतियोगिता के नियमों में बदलाव की घोषणा हुई। बताया गया कि इस बार केवल जज ही नहीं, बल्कि सभी प्रतिभागी एक दूसरे का खाना भी चखेंगे। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। राध्या ने भी मुस्कुराते हुए इस नियम का स्वागत किया, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी नियम का फायदा उठाकर एक बहुत बड़ी चाल चलने की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही कुछ देर के लिए सेट की लाइटें बंद हुईं, उसी अंधेरे का फायदा उठाकर एक रहस्यमयी महिला धीरे से राध्या की टेबल के पास पहुंची। उसने बड़ी चालाकी से राध्या की चटनी में खराब मूंगफली मिला दी। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। महिला को पहले से पता था कि समायरा को मूंगफली से गंभीर एलर्जी है। उसकी पूरी योजना यही थी कि जब समायरा राध्या का खाना खाएगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और पूरा दोष राध्या के सिर मढ़ दिया जाएगा। काम पूरा होते ही वो महिला भीड़ में ऐसे गायब हो गई जैसे वहां कभी आई ही ना हो। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि प्रतियोगिता के बीच इतनी बड़ी साजिश रची जा चुकी।